नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और बिहार में ये चुनावी साल है और चुनावी साल को देखते हुए सारे दल जो हैं वोटरों को रिझाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, नए नए वादे कर रहे हैं। और कोई युवाओं को रिझाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई अल्पसंख्यकों को रिझाने की कोशिश कर रहा है, कोई अगड़ों को रिझाने की कोशिश कर रहा है, कोई सबों की बात ले दे कर चलने की बात कर रहा है। तरह तरह के लोग अपना है जो बयान जारी कर रहे हैं, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। कोई जैसे उसी तर प्रकार जो है सत्ता दल भी लगा हुआ है। और उसी कड़ी में अगर आप देखेंगे तो सत्ता दल भी जो है बिहार को के चुनाव को देखते हुए यहाँ पे रेलवे का हब हब बना दिया है। कैसे? क्योंकि अगर देखें तो इसमें आप बात कर लें, जो रेलवे हब की बात कर लें, तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की, या फिर कुछ दिन पहले शुरू हुई अमृत भारत मेट्रो ट्रेन की। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर यह चुनावी तरकीब है या इसके पीछे कुछ वजह है और कोई और बात है। मतलब वैसे देखा जाए तो दोनों चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो पहले से चलिए चल रहा है, अभी गठबंधन, वहाँ पे भी गठबंधन में सरकार है और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, अकेले दम पे सरकार वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे खुश भी करना है। दूसरी चीज़ है कि बिहार में चुनाव भी हैं, तो ये भी है, मेट्रो का काम पहले से चल रहा तो वो भी है। तो कुल मिलाकर करके देखें कि सभी चीज़ों का जो सवाल है उसमें सारे जगहों पे ये फिट बैठता है कि यहाँ पे जो रेलवे हब सत्ताधारी दल के द्वारा जो बनाया गया है, बिहार को बनाया जा रहा है, तो उसके पीछे चुनाव भी हैं, सरकार भी बचानी है केंद्र में, और कुछ चीज़ें पहले से चलते आ रही हैं, उसको भी कंप्लीट आगे करना है। भारत में रेलवे के क्षेत्र में हो रहे व्यापक बदलावों का लाभ अब बिहार के यात्रियों को भी मिल रहा है। इस रेल सुविधाओं से राज्य अब अत्याधुनिक तकनीक से तैयार वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसे ट्रेनों का संगम बन गया है। इन ट्रेनों के संचालन से न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि यात्रा में काफी समय भी बच रहा है। अब बिहार को पड़ोसी राज्यों से जोड़ने के लिए आधुनिक जो विकल्प, आधुनिक ट्रेनें जो चलाई जा रही हैं वर्तमान में, जैसे आप अगर देखेंगे तो पटना में से 5 वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन हो रहा है, जो बिहार को उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से जोड़ रही है। इन ट्रेनों में शामिल जो है वो है पटना गोमती नगर वंदे भारत, पटना रांची वंदे भारत, पटना टाटा नगर वंदे भारत, पटना न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत। एक अन्य प्रस्तावित मार्ग संभावित विस्तार है, वो बाद में पता चलेगा। इन ट्रेनों से व्यवसायियों और छात्रों और पर्यटकों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का विकल्प मिल रहा है। खासकर पटना से गोमती नगर और पटना से रांची वंदे भारत के यात्रियों में जबरदस्त प्रक्रिया मिल रही है। अगर देखें सीमावर्ती जो बिहार से, मतलब सीमावर्ती बिहार से मुंबई तक का भी सीधा संपर्क के बारे में ख्याल रखा जा रहा है। भारतीय रेलवे ने सहरसा से लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई के बीच अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत कर बिहार को देश की आर्थिक राजधानी से सीधे सीधे जोड़ दिया है। यह ट्रेन पाटलिपुत्रा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों से गुजरती हैं। ट्रेन का परिचालन 4 मई 2025 से हर रविवार को किया जाएगा। सहरसा और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए मुंबई जाते हैं। रेलवे के इस कदम से उन्हें अब और बेहतर सुविधाजनक कनेक्टिविटी मिलेगी। अगर नमो भारत ट्रेन को जयनगर से पटना के बीच चलाया जा रहा है, यह ट्रेन देश में दूसरी नमो भारत ट्रेन है, ध्यान रखिएगा, दूसरी नमो ट्रेन भारत है और गुजरात के बाद पहली बार बिहार में शुरू की गई है। यह ट्रेन उत्तरी बिहार के सीमावर्ती जिलों को पटना से जोड़ती है और रोज कामकाज के लिए राजधानी आने जाने वाले यात्रियों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यात्री सुबह राजधानी पहुंचकर दिन भर के काम निपटाकर शाम को लौट सकते हैं। इससे सरकारी कर्मियों, छात्रों और व्यापारियों को बड़ी राहत मिल रही है। रेल मंत्रालय की योजना के तहत बिहार को अब ट्रांसपोर्टेशन और रेलवे नेटवर्क के लिहाज से एक बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में काम हो रहा है। स्टेशनों के आधुनिकीकरण, ट्रेनों की गति बढ़ाने और नई लाइनों के विस्तार के जरिए राज्य के हर हिस्से को बेहतर रेल कनेक्टिविटी देने की कोशिश जारी है। रेलवे मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक भविष्य में अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों के और भी रूट बिहार से जोड़े जाएंगे। बिहार में वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनों के संचालन से ने राज्य की कनेक्टिविटी
यात्री सुविधा और समय की बचत के क्रांतिकारी बदलाव लाया है। रेलवे का यह आधुनिक चेहरा बिहार को देश के अन्य हिस्सों से तेजी से जोड़ रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इसका असर चुनाव में दिखेगा या नहीं दिखेगा। अभी जैसे कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि शेखपुरा में एक बिहार शरीफ से शेखपुरा के लिए लाइन जो गई है, अभी परिचालन करके देखा जा रहा था, मालगाड़ी भेजा गया था। तो हर जगह आप देखें तो रेलवे जैसे अभी कुछ रेलवे लाइन को दोहरीकरण करने का लिए हुआ है। स्टेशनों को चिन्हित किया गया है जहाँ जो विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने के लिए तैयारी चल रही है। तो कहीं न कहीं बिहार के लिए ये बहुत अच्छा संकेत है, चाहे वो चुनावी वजह हो, चाहे वो सरकार बचाने की वजह से। इसको अगर देखें तो डबल इंजन की सरकार तो सही में ज़रूरी है कि अगर है तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और सोचिए कि आप बहुत सारे ट्रेन यहाँ पे इसके देखते हुए अभी कुछ दिन पहले जो है चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो जाकर करके वहाँ पे अमित शाह से मिले हैं और उन बाकी चीज़ों पे जैसे बिहार को मिल रहा है उस तरह की मांग उन्होंने करी कि हमें भी मिले। उन्होंने भी इस चीज़ का डिमांड किया कि हमें भी मिले। तो बिहार के लिए और बिहार के लोगों के लिए देखा जाए तो ये अच्छा है और इससे लोगों को लाभ भी मिल रहा है। अभी आप जैसे हम नालंदा में अगर हैं तो हम देखते हैं कि राजगीर टू पटना बहुत सारी ट्रेनें अब चलने लगी, जबकि पहले एक समय था कि दिन भर में 2 ट्रेनें दिखाई पड़ती थी। फिर उसके बाद 3 हुए, 4 हुए, इस तरह से अभी तो इतनी सारी ट्रेनें चलती हैं कि भाई समझ में नहीं आता है। तो बिहार को खासा इस सरकार के दोनों जगह सरकार रहने की वजह से फ़ायदा मिल रहा है। रेलवे के क्षेत्र में तो वो स्पष्ट दिख रहा है, बाकी क्षेत्र में भी धीरे-धीरे दिखेगा, वो तो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन ये चुनाव पे कितना असर डल पाएगा या ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जो है कितना भुना पाएगी, ये तो समय तय करेगा। लेकिन आप लोगों का क्या मानना है इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार।